वर्ष 2023 अंतरिक्ष अभियानों के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ, जिसमें नासा का ओसिरिस रेक्स मिशन एक क्षुद्र ग्रह से सैंपल लेकर लौट रहा है और भारत का चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र की खोज कर रहा है। इसी प्रकार वर्ष 2024 अंतरिक्ष के लिए एक और रोमांचक वर्ष बन रहा है। यदि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो वर्ष के उत्तरार्ध में कई रोमांचक प्रक्षेपण होंगे, जिनमें सितंबर में मार्टियन मून्स एक्सप्लोरेशन मिशन, अक्टूबर में यूरोपा क्लिपर और हेरा और नवंबर में चंद्रमा पर आर्टेमिस द्वितीय और वाइपर का प्रक्षेपण शामिल होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम उन प्रमुख 7 अंतरिक्ष मिशन के बारे में जानेंगे जो वर्ष 2024 में प्रक्षेपित किए जाने हैं। 1. मंगलयान 2 MOM-2। मंगलयान 2 को मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 के नाम से भी जाना जाता है। यह इसरो का दूसरा मंगल ग्रह मिशन होगा। इस मिशन का उद्देश्य सतह, वायुमंडल और जलवायु परिस्थितियों का अध्ययन करना है। मंगल की सतह की संरचना का अध्ययन करने के लिए MOM-2 ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान हाइपरस्पेक्ट्रल कैमरे सहित वैज्ञानिक उपकरणों से लैस होगा। यह मंगल के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए एक मैग्नेटोमीटर और मंगल की सतह का मानचित्रण करने के लिए रडार से भी सुसज्जित है। 2. यूरोपा क्लिपर। नासा यूरोपा क्लिपर लॉन्च करेगा, जो बृहस्पति के सबसे बड़े चंद्रमाओं में से एक यूरोपा का पता लगाएगा। यूरोपा पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा छोटा है। इसकी सतह बर्फ से बनी है। अपने बर्फीले गोले के नीचे यूरोपा में खारे पानी का महासागर होने की संभावना है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसमें पृथ्वी पर मौजूद सभी महासागरों की तुलना में 2 गुना पानी है। यूरोपा क्लिपर के साथ वैज्ञानिक यह जांच करना चाहते हैं कि क्या यूरोपा का महासागर अलौकिक जीवन के लिए उपयुक्त निवास स्थान हो सकता है। 3. आर्टेमिस द्वितीय लॉन्च। आर्टेमिस कार्यक्रम, जिसका नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं में अपोलो की जुड़वां बहन के नाम पर रखा गया है, द्वारा नासा की चंद्रमा पर वापस जाने की योजना है। यह 1972 के बाद पहली बार इंसानों को चंद्रमा पर भेजेगा, जिसमें पहली महिला और एक पुरुष शामिल होंगे। आर्टेमिस में अंतरिक्ष में दीर्घकालिक निरंतर उपस्थिति की योजना भी शामिल है, जो नासा को अंततः लोगों को और भी दूर मंगल ग्रह पर भेजने के लिए तैयार करेगी। आर्टेमिस द्वितीय इस योजना में पहला चालक दल वाला कदम है, जिसमें 10 दिवसीय मिशन के दौरान 4 अंतरिक्ष यात्रियों को शामिल करने की योजना है। यह मिशन आर्टेमिस 1 पर आधारित है, जिसने 2022 के अंत में चंद्रमा के चारों ओर एक मानव रहित कैप्सूल भेजा था। 4. वाइपर, जिसका अर्थ है वॉलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर, एक गोल्फ कार्ट के आकार का रोबोट है, जिसका उपयोग नासा 2024 के अंत में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने तथा चांद पर पानी की खोज करेगा। इस रोबोटिक मिशन को वाष्पशील पदार्थों की खोज करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो ऐसे अणु हैं जो चंद्रमा के तापमान पर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की तरह आसानी से वाष्पीकृत हो जाते हैं। ये सामग्रियां चंद्रमा पर भविष्य में मानव अन्वेषण के लिए संसाधन प्रदान कर सकती हैं। 5. लूनर ट्रेलब्लेजर और प्राइम 1 मिशन। नासा ने हाल ही में सिंप्लेक्स नामक छोटे, कम लागत वाले ग्रहीय मिशनों की एक श्रेणी में निवेश किया है, जो ग्रहीय अन्वेषण के लिए छोटे, नवीन मिशनों के लिए है। ये मिशन अन्य लॉन्चों पर टैग करके लागत बचाते हैं, जिसे राइड शेयर या सेकेंडरी पेलोड कहा जाता है। इसी का एक उदाहरण लूनर ट्रेलब्लेजर है। वाइपर की तरह लूनर ट्रेलब्लेजर चंद्रमा पर पानी की तलाश करेगा, लेकिन जब वाइपर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा तो दक्षिणी ध्रुव के पास एक विशिष्ट क्षेत्र का विस्तार से अध्ययन करेगा तथा लूनर ट्रेलब्लेजर चंद्रमा की परिक्रमा करेगा, सतह के तापमान को मापेगा और दुनिया भर में पानी के अणुओं के स्थानों का मानचित्रण करेगा। 6. जासा का मंगल ग्रह का चंद्रमा अन्वेषण मिशन मंगल ग्रह के चंद्रमाओं फोबोस और डेमोस का अध्ययन करने के लिए जापान का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र JAXA MMX मिशन के लिए प्रतिबद्ध है। JAXA का यह मार्टियन मून एक्सप्लोरेशन या MMX नामक एक रोबोटिक मिशन है, जिसे सितंबर 2024 के आसपास लॉन्च करने की योजना है। मिशन का मुख्य विज्ञान उद्देश्य मंगल के चंद्रमाओं की उत्पत्ति का निर्धारण करना है और अंतरिक्ष यान फोबोस और डेमोस का निरीक्षण करने के लिए
विज्ञान संचालन करते हुए मंगल ग्रह के चारों ओर 3 साल बिताएगा। 7. हेरा मिशन। हेरा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का डिडिमोस डिमोर्फोस क्षुद्र ग्रह प्रणाली पर लौटने का एक मिशन है, जिसका नासा के डार्ट मिशन ने 2022 में दौरा किया था। लेकिन डार्ट ने केवल इन क्षुद्र ग्रहों का दौरा नहीं किया, बल्कि यह गतिज प्रभाव नामक ग्रह रक्षा तकनीक का परीक्षण करने के लिए उनमें से एक से टकराया। डार्ट ने डिमोर्फोस पर इतनी ताकत से प्रहार किया कि उसने वास्तव में अपनी कक्षा बदल दी। गतिज प्रभाव तकनीक अपने पथ को बदलने के लिए किसी वस्तु को तोड़ देती है। यह उपयोगी साबित हो सकता है यदि मानवता को कभी पृथ्वी के साथ टकराव के रास्ते पर एक संभावित खतरनाक वस्तु मिलती है और उसे पुनर्निर्देशित करने की आवश्यकता होती है।